अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल क़य्यूम, पेश खिदमत है हेडलाइंस। डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के काम अंदरून हफ्ता मुकम्मल कर लें, वज़ीर KTR की हिदायत। वज़ीर आला KCR के दौरे मेदक की तारीख तब्दील कर दी गई। 19 अगस्त के बजाय 23 अगस्त को करेंगे वज़ीर आला मेदक का दौरा। सदर द्रौपदी मुर्मू वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को इनकी बरसी पर पेश किया खिराज अक़ीदत। तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक बारिश, येलो अलर्ट जारी। अब खबरें तफसील से। डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के काम अंदरून हफ्ता मुकम्मल कर लें, KTR ने दी हिदायत। मंगल के रोज़ KT रामाराव ने डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के मुतालिक उमूर का जायज़ा लेने के लिए आला सतही इजलास से खिताब करते हुए कहा, अंदरून एक हफ़्ता पहले मरहले के तहत तकसीम के काम मुकम्मल कर लेना चाहिए। इन्होंने कहा, डबल बेडरूम के लिए दरख्वास्त दाखिल करने के लिए अफराद की जांच पड़ताल का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात की तामीर का काम तेज़ी से जारी है। इन्होंने कहा, अब तक 4500 मकानात की तकसीम का अमल आ चुकी है। 70,000 मकानात की तकसीम के लिए तैयार है। इन मकानात को 5 से 6 मराहिल में तकसीम किया जाएगा। आइंदा हफ्ता डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के पहले मरहले का आगाज़ किया जाएगा। इस इजलास में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, T श्रीनिवास यादव, P सबिता इंदिरा रेड्डी, CH मल्ला रेड्डी, अरकान असम्बली, T पद्मा राव, GHMC ओहदेदार मौजूद थे। सदर जमहूरिया मुर्मू वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को इनकी बरसी पर खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनकर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चहाशुंबे को यहाँ साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को इनकी बरसी पर इनकी यादगार सदाए अटल पर फूल चढ़ाए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और मरकज़ी सड़क ट्रांसपोर्ट वज़ीर नितिन गडकरी समेत कई दीगर रहनुमा भी वाजपेयी की बरसी के मौके पर मुनक़िद की गई फूलों की चादर चढ़ाने के प्रोग्राम और दुआया इजलास के दौरान यादगार पर मौजूद थे। साबिक़ वज़ीर आज़म की बेटी नमिता भट्टाचार्य और दामाद रंजन भट्टाचार्य ने भी यादगार पर इन्हें फूल चढ़ाए। प्रफुल्ल पटेल, M थम्बी दुराई और जितिन राम मांझी समेत NDA के कई हलकों के कायदीन ने भी सराय अटल पहुंचकर इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने भी फूल चढ़ाने के प्रोग्राम और दुआया इजलास में शिरकत की। वज़ीर आला KCR के दौरे मेदक की तारीख़ तब्दील कर दी गई है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे मेदक की तारीख़ में तब्दीली की गई है। शेड्यूल के मुताबिक वज़ीर आला के दौरे मेदक 19 अगस्त को मुकर्रर था, ताहम महकमे मौसमियात की जानिब से 19 अगस्त को ज़बरदस्त बारिश की पेशकशी की गई। इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी किया गया, जिसकी वजह से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दौरे मेदक को 19 के बजाय 23 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया है। ज़िले कलेक्टर मेदक राज ऋषि शाह की जानिब से जारी करदा इत्तला के मुताबिक चीफ मिनिस्टर 23 अगस्त को मेदक का दौरा करेंगे और अपने दौरे के दौरान जदीद डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस, BRS डिस्ट्रिक्ट पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम देंगे और जलसे आम से खिताब करेंगे। तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक बारिश, महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया। तेलंगाना रियासत में अगले 3 दिनों तक बारिश की पेशकशी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 18 और 19 अगस्त को रियासत के बाज़ इलाक़ों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। साथ ही महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और आइंदा 2 से 3 दिनों के दौरान मौसलाधार बारिश की पेशकशी की गई है। हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी और
बिरादर्दी, भोंगी, सिद्दीपेट और नलगुंडा अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कहा गया है कि जारिया साल मानसून के सीज़न में रियासत भर में ज़ायद बारिश रिकॉर्ड हुई है। चंद्रयान 3 चौथे मरहले को अबूर करते हुए चांद के करीब पहुंचा। हिंदुस्तान के तीसरे चांद मिशन चंद्रयान 3 ने चारशंबे की सुबह चौथा मरहला अबूर किया और अपनी मंजिल के करीब पहुंच गया। ये अमल चंद्रयान के लिए बहुत अहम था और कल 17 अगस्त को चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल एमएल और प्रोपल्शन मॉड्यूल पीएम से अलग होगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने मतला किया कि चंद्रयान 3 ने चांद के मदार के एक और चक्कर का मरहला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है और अब चांद के मदार के करीब पहुंच गया है। सरूर नगर में दोस्तों ने अपने ही दोस्त 23 साला मोहम्मद इमरान साकिन सरूरनगर का चाकुओं से हमला करते हुए बेदर्दाना कत्ल कर दिया और लाश को आग लगाकर मूसा नदी में फेंक दिया था। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद इमरान को 5 अगस्त को इसके दोस्त उर्फ लक्ष्मण सोनू रकम के मसले पर बात करने के लिए मुकर्रर मुकाम बुलाया था, ताहम इमरान इसके बाद घर वापस नहीं आया। अरकान ख़ानदान ने सरूरनगर पुलिस में इमरान के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया था। 9 अगस्त को पुलिस ने इमरान के 5 दोस्तों जो सोनू को जानते थे हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिस पर पता चला कि इन्होंने इमरान को मूसा नदी के किनारे चैतन्यपुरी तलब किया और बेदर्दाना कत्ल करके लाश पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और जली हुई लाश को मूसा नदी में फेंक कर फरार हो गए थे। डीसीपी एलबी नगर जी साई श्री ने बताया कि इमरान ने अपने एक नई मोटरसाइकिल ख़रीदी थी, जिसको सोनू ने चलाने के बहाने ले जाकर इसे नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने मुलजिमीन सतीश एस शेखर बी अरुण आर श्याम सुंदर जी राहुल को गिरफ्तार कर लिया, ताहम लक्ष्मण उर्फ सोनू हनूज मफरूर बताया गया है। इस दौरान एमबीटी तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने सरूरनगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर तफसीलात हासिल की और कहा कि पुलिस कत्ल के वाक़े को दबाने की कोशिश कर रही है और अरकान ख़ानदान को केस की तहक़ीक़ात से लाइल्म रखा गया है, जबकि पुलिस का कहना है कि इससे मुश्तबा अफराद से तफ्तीश के बाद इमरान के कत्ल का वाक़या का मामला हल किया। डीसीपी ने बताया कि इमरान 4 मुख्तलिफ केसों बशमूल कत्ल वाक़े में मुलविस था। तेलंगाना के ज़िले वरंगल में सड़क हादसा 5 अफराद हलाक हो गए। तेलंगाना के ज़िले वरंगल में पेश आए सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा चारशंबे की सुबह की अव्वलीन सातों में ज़िले के वर्धनापेट के करीब इस वक्त पेश आया, जब वरंगल से तुरूर की सिमत जाने वाली ऑटो को मुखालिफ सिमत से आने वाली लारी ने टक्कर दे दी। इस हादसे में ऑटो में सवार 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और दीगर 3 शदीद ज़ख्मी हो गए। कविता ने निज़ामाबाद में मुनक़िदा बीआरएस बुत कमेटी के अरकान के अजलास से खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस अवाम के घर की पार्टी है। बीआरएस रुकन कौंसिल के कविता ने रियासत के हर फर्द को अपने ख़ानदान का रुकन करार देते हुए बीआरएस को अवाम के घर की पार्टी करार दिया। इन्होंने कहा कि दूसरी सियासी जमातों का अवाम के साथ वोट का रिश्ता है। इंतखाबात से क़ब्ल इन जमातों को अवाम की याद आती है, मगर हमारा रियासती अवाम के साथ जज्बाती लगाव है। हम अच्छे और बुरे वक्त में अवाम के साथ थे और हैं और हमेशा रहेंगे। वो ज़िले निज़ामाबाद के बोधन टाउन के एनएफ ग्राउंड्स पर मुनक़िदा बीआरएस बुत कमेटी के अरकान के इजलास से खिताब कर रही थी। ज़िले के सियासी हलक़ों में इस इजलास को इंतखाबी बिगल से ताबीर किया जा रहा है। कविता ने कहा कि बोधन के अवाम दोबारा गुलाबी परचम लहराने के लिए बेचैन है। इन्होंने पार्टी कायदीन व कारकुनों को बीआरएस हुकूमत की जानिब से की गई तरक्की और हासिल हो रहे समराज से अवाम को वाकिफ़ कराने का मशवरा दिया। इन्होंने कहा कि हम तेलंगाना में रहने वाले हर तबके के लिए आत्मा गौरव भवन तामीर किए हैं और बोधन में 10,000 बीडी वर्कर्स को पेंशन मंजूर किए गए। 152 तालाबों की मरम्मत की गई। मजलिस पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि मरकज़ हिंदुस्तान चीन सरहद पर मई 2020 के पहले जमूत को वापस करने का मुतालबा क्यों नहीं कर रहा है। चीन कोर कमांड सतह की मीटिंग के 19वें दौर
पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने अपने एक तवील ट्वीट में कहा कि मेरे सवालात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से झुमकेतू हैं। हम मई 2020 के पहले जमूत पर वापसी का मुतालबा क्यों नहीं कर रहे? हमारे फ़ौजियों को 2020 तक इन 26 गश्ती मकामात पर गश्त करने का हक़ कब वापस मिलेगा? भारत कब 2000 मुरबा किलोमीटर इलाके पर दोबारा कंट्रोल हासिल करेगा जो इसने 2020 में चीन से खोया था? मजलिस पार्टी के सदर इतवार और पीर को हिंदुस्तान की तरफ चशुल मोड बॉर्डर मीटिंग पॉइंट पर मुनक़िदा हिंदुस्तान चीन कोर कमांडर सतह की मीटिंग के 19वें दौरे के बाद मंगल को जारी करदा एक मुश्तरका प्रेस रिलीज़ पर रद्द-ए-अमल दे रहे थे। ज़िले मेडचर के घटकेसर में कॉलेज इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर एहतजाज पर कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से तलबा और इनके वालिदैन को यकीन दिलाया गया कि श्रीनिधि यूनिवर्सिटी के नाम पर दिए गए दाखिलों को इस माह के आखिरी हफ्ते में श्रीनिधि इंजीनियरिंग कॉलेज में मुंतकिल कर दिया जाएगा। मेडचर ज़िले घटकेसर में वाक़ श्रीनिधि कॉलेज में एहतजाजी तलबा ने कॉलेज में तोड़फोड़ करते हुए कॉलेज के फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। इसी दौरान एक तालिबे इल्म ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए कॉलेज की इमारत के ऊपर चढ़कर ख़ुदकुशी करने की कोशिश की, जिसकी वजह से पूरे कॉलेज कैंपस में तकरीबन 10 मिनट तक खौफ व हरास का माहौल छाया रहा। पुलिस ने एहतजाजी तलबा को रोका। इस मौके पर कॉलेज के ज़िम्मेदार के शिवा कृष्णा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। అందరికీ నమస్కారం. 2022 సెప్టెంబర్లో అసెంబ్లీలో 5 యూనివర్సిటీకి సంబంధించి బిల్లు పెట్టింది. 2 సభల్లోన బిల్లు పాస్ చేసి గవర్నర్ గారికి పంపించారు. గవర్నర్ గారు 8 నెలల వరకు దాని మీద డిసిషన్ తీసుకోలేదు. తర్వాత గవర్నర్ గారి మీద కోర్టుకు పోయింది. అప్పుడు గవర్నర్ గారు ఈ యూనివర్సిటీ బిల్లుకు సంబంధించి లైవ్ కన్సల్టేషన్ అని దాన్ని ఎన్నికి పంపకుండా బిల్లు కొన్ని రిమార్క్స్ పెట్టి గవర్నమెంట్ పంపించింది. ఆ రిమార్క్స్ గవర్నర్ గారికి పంపించింది. అయినా కూడా బిల్లు ఆమోదం పొందలేదు. శ్రీనిధి మీద ఉన్నటువంటి గుడ్విల్తో 300 మంది चारशंबे के रोज़ चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने किंग्स कोहिनूर कन्वेंशन सेंटर हैदराबाद में इंडियन हज व उम्रा एक्सपो 2023 की इफ्तिताई तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर महमूद सईद बावाजी डायरेक्टर सेल्स, इरफान शरीफ AEO TSSC इमारत मक्का होटल एंड टावर, खालिद अलहराम ट्रैवल एंड टूरिज़म, हिमाद मियूफ हिमाद हयानी, अब्दुल अजीज़ और दीगर मौजूद थे।
चेयरमैन TSMFC मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक़ ने सेक्रेटरी हुकूमत अक़लियती बहबूद महकमे सैयद उमर जलील के हमरा LB स्टेडियम बशीरबाग का दौरा किया, जहां 100% सब्सिडी कर्ज़ों के चेक तकसीम किए जाने वाले हैं। इन्होंने इस मौके पर इस मुकाम का मुआयना किया और यहाँ के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। वाज़ेह रहे ज़िलेवारी चेक्स की तकसीम इस माह की 19 तारीख से शुरू होगी। ज़िले हैदराबाद के लिए मज़ीद 3500 मुंतखब मुस्तहिक़ीन को चेक मिलेंगे। चेक्स के लिए 16 अगस्त 2023 को अक़लियती इस्तेफ़ादा कुनिंदगान का इंतखाब अमल में आ चुका है। के लिए जो इमदाद करना चाहते हैं, जो नौजवान, जो ख़वातीन छोटे मोटे बिज़नेस करके अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए एक मौका है ये। तो इसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि ये स्कीम को कंटिन्यू करेंगे और इस प्रोग्राम में जो है हमारे IT मिनिस्टर, म्यूनसिपल मिनिस्टर जनाब KTR साहब आएंगे और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर जनाब हरीश्वर साहब आएंगे और हमारे इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट जनाब कुपलेश्वर साहब माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब होंगे और हमारे जनाब महमूद अली साहब होंगे, होम मिनिस्टर साहब होंगे और जो है तलसानी श्रीनिवास यादव साहब होंगे और हमारे मजलिस के सदर जनाब असदुद्दीन साहब भी जो है उस दिन हाज़िर होंगे और अकबरुद्दीन अवीसी साहब भी उस मीटिंग में जलसे में आएंगे। सभी लोगों से मैं, सारे MLAs हमारे हैदराबाद के जो 15 जो MLAs हैं, सारे लोग MLAs और MLCs और जो चीफ हमारे राज्यसभा मेंबर्स हैं, वो लोग भी उस मीटिंग में जलसे में शामिल होंगे। इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए सबसे मैं उम्मीद करता हूँ सब ताउन करें, इस जलसे को कामयाब करें। जो हमारे गवर्नमेंट चाहती है कि जो माइनॉरिटीज़ के जो जिसमें सिख भाई भी हैं, हमारे जैन कम्युनिटी के भाई भी हैं और जो है बुद्धिस्ट कम्युनिटी के हैं, बहुत से लोग 4 कम्युनिटीज़ के लोग हैं, वो लोग भी उस दिन आएंगे, इसमें जो है शामिल होंगे, अपने अपने चेक्स लेके जाएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय KCR। 2023 हफ्ते के दिन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब KCR साहब ने 100% सब्सिडी से जो स्कीम सैंक्शन की थी, उसका चेक्स डिस्ट्रीब्यूशन हमने जो है 19 अगस्त को रखा है। हमने पहले 16 अगस्त को रखा था, लेकिन बैंक हॉलीडेज रहने की वजह से काम में थोड़ा रुकावट हो रही थी, तो इसलिए हमने 19 अगस्त को प्रोग्राम रख लिया है। हमने पहले एग्जीबिशन ग्राउंड 16 अगस्त को तय किया था, लेकिन 19 अगस्त को वो ग्राउंड बिज़ी मतलब बुक रहने की वजह से हम जो है इस प्रोग्राम को LB स्टेडियम में हमने शिफ्ट किया है। LB स्टेडियम पे आपको जो बेनिफिशरीज सेलेक्ट हुए हैं वही लोग वहाँ पे आएँ और हैदराबाद DMW की तरफ से आप सभी बेनिफिशरी जो सेलेक्ट हुए हैं उनको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा। वो आइडेंटिटी कार्ड लेके जो है आप जो है बेनिफिशरीज़ मुकाम पे LB स्टेडियम को आएँ। मैं सभी से एक ही अपील करता हूँ कि जो बेनिफिशरीज़ हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है वही वहाँ पे आएंगे। अगर कोई ख़वातीन जिनको लोन सैंक्शन होता है वो अपने किसी भाई या हस्बैंड के साथ वहाँ पे आने की इजाज़त होगी, उनको उनके साथ में छोड़ा जाएगा। बाकी जो है सिर्फ बेनिफिशरीज़ को छोड़ा जाएगा। मैं सबसे फिर एक बार अदबन अपील करता हूँ कि LB स्टेडियम में जो बेनिफिशरीज़ सेलेक्ट हुए हैं वो अपना आधार कार्ड और जो है आइडेंटिटी कार्ड लेके वहाँ पे आएँ, उन्हीं को जो है अंदर छोड़ा जाएगा। मैं वहाँ पे आके जो है आधार कार्ड ला के जो है मेरा आया तेरा आया वो डिस्टर्ब ना करें। जो बेनिफिशरी सेलेक्ट होते हैं उनको ऑलरेडी DMW हैदराबाद से जो है मैसेज और फ़ोन कॉल जा चुका है। जो लोग यहाँ पे आकर जो है अपना आइडेंटिफिकेशन कर चुके हैं वही लोग वहाँ पे आएंगे। MLC कविता ने BRS पार्टी कायदीन से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर इन्होंने माइनॉरिटी BRS कायदीन से अपील की कि वो घर घर जाकर बताएं कि अपने 62 साल दौर में कांग्रेस ने इन्हें क्या दिया है। इन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों को BRS हुकूमत की जानिब से की गई तरक्की और हासिल हो रहे समराज से वाकिफ़ कराने का मशवरा भी दिया। राहुल गांधी जी है, उन्होंने नया यात्रा निकाले, भारत जोड़ो यात्रा। मुझे क्या लग रहा मालूम, जो 1000 चूहों को मार के एक बिल्ली हज यात्रा को निकलती, वैसा है राहुल गांधी जी का।
अरे आजादी आने के बाद 62 इयर्स कांग्रेस का हुकूमत चला इस मुल्क में। क्या करें आप मुसलमानों के लिए, क्या करें आप गरीबों के लिए? गरीबी हटाओ बोल के बोलते रहे, गरीबों को हटाए, गरीबी नहीं हटाए आप। लेकिन तेलंगाना में 10 साल में जो इंकलाब केसीआर साहब लेके आए, देश में कहीं और नहीं हुआ। तो क्यों जाना है कांग्रेस के साथ, क्यों वोट देना है कांग्रेस के साथ? आज हमारे माइनॉरिटी भाई सोचना चाहिए। घर घर आप जाओ, हर एक मौलाना को पकड़ो, हर एक मस्जिद में जाओ, आप उनको समझाओ क्यों देना है भाई कांग्रेस को वोट। कितने साल और मौका देते? नहीं थे क्या राज में 62 इयर्स नहीं थे? तेलंगाना में भी थे 62 इयर्स। उनकी नानी थी, पापा थे, दादा थे, परदादा थे, सभी लोग थे। क्या हुआ? बदलाव आया? नहीं आया। फिर क्यों मौका देना है उनको? एक बार ये पूछिए। क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैदराबाद में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, तेलंगाना में मुसलमान इधर सोच रहे, उधर सोच रहे। मैं एक ही बात बोली, कुछ भी नहीं सोच रहे। कार और सरकार सोच रहे, और कुछ नहीं सोच रहे। कार और केसीआर सोच रहे, और कुछ नहीं सोच रहे। मेरा आपसे इतना ही एक रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से हमने अपने कौम को यहाँ महफूज रखा, जिस तरीके से हर माइनॉरिटी क्रिश्चियन को, हर माइनॉरिटी मुस्लिम को, हर हिंदू को हमने यहाँ महसूस किया, उसी तरीके का माहौल, उसी तरीके का फिजा हमें पूरा हिंदुस्तान में बनाना है। उसके लिए तेलंगाना एक मिसाल होना चाहिए। हमने 10 साल से कोशिश किया है, और बाकायदा जब तक केसीआर साहब है कुछ भी नहीं होगा। एक भी दंगा फसाद नहीं होगा, एक भी कम्युनल राइट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और ये राहुल गांधी जी सुबह से लेकर शाम तक एक ही बात बोलते रहते, संविधान डेंजर में है, डेमोक्रेसी डेंजर में है। कुछ नहीं है, तेलंगाना में दमदार लीडर है, डेमोक्रेसी है, संविधान भी है, और ये बचा रहेगा जब तक केसीआर साहब है। अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।